आजकल 500 में से 2-3 केस तो ऐसे निकल आ रहे हैं जिसमें शादी के बाद जो कपल्स हैं वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। जो फीमेल है वो कंसीव नहीं कर पा रही है। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो भाई बहुत आम सी बात है, हो सकता हो लड़के में कोई प्रॉब्लम हो या लड़की में कोई प्रॉब्लम हो। और जब वो कपल्स किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनकी सारी जांचें करा लेते हैं, फिर भी उनको किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी समझ में ही नहीं आती। और डॉक्टर भी परेशान रहता है कि भाई समस्या क्या है, ये फीमेल कंसीव क्यों नहीं कर पा रही है। तो उसका एक बड़ा कारण होता है वेजिनिस्मस। ये क्या होता है? ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें फीमेल को वजाइनल पेनिट्रेशन से बहुत ज्यादा डर लगता है। लड़की जो है वो फोरप्ले को बहुत ज्यादा एंजॉय करती है, कपल्स फोरप्ले को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही वजाइनल पेनिट्रेशन की बारी आती है, जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है, फीमेल की जो वजाइना होती है, वो एकदम से श्रिंक कर जाती है, वो एकदम से टाइट हो जाती है, जिससे कि उसको वजाइनल पेनिट्रेशन में बहुत ज्यादा दर्द होता है और नेक्स्ट टाइम वो इसको करने से बिल्कुल मना कर देती है। अब जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा ही नहीं मेल और फीमेल में, वजाइनल पेनिट्रेशन होगा ही नहीं, तो फिर फीमेल कंसीव कैसे कर पाएगी? और ये बात पता इसलिए नहीं चलती क्योंकि इस बात को जो कपल्स हैं, जो फीमेल है, वो किसी फैमिली मेंबर को नहीं बता सकती, वो किसी रिश्तेदार को इस चीज़ को नहीं बता सकती, और कई बार तो डॉक्टर से भी इस चीज़ को लोग छिपा के रखते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि फिर भाई इसका इलाज क्या है? जब इसका डायग्नोस किया जाता है तो इसमें जो फीमेल्स है उसके जो स्ट्रक्चर होता है प्राइवेट पार्ट का, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट अपनाया जाता है क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। इसमें पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। उसके अलावा डॉक्टर मेडिटेशन के लिए एडवाइस करता है, कीगल एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के लिए फीमेल को बोलता है। इसके अलावा डॉक्टर जो है वो फीमेल को फिंगरिंग टेक्निक के लिए भी एडवाइस करता है। अगर उससे भी काम नहीं चलता तो फिर डॉक्टर फीमेल को वजाइनल डायलेटर का यूज करने के लिए बोलता है, और उससे भी अगर काम नहीं चलता तो लास्ट में बोटॉक्स थेरेपी अपनाई जाती है। तो जब ये तरीके अपनाए जाते हैं, एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फीमेल को दिया जाता है, धीरे धीरे करके उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है और वो फिर से एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी हो जाती है। इसी तरीके की और अधिक इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए फॉलो करते रहिए नवनीत बायोलॉजी क्लासेस।